ठीक है। अगर आपको याद हो, कल की क्लास में, मतलब पिछली क्लास में, हम सैटरडे और संडे को नहीं ले पाए थे। हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? आरबीआई के बारे में पढ़ा था। अब हम चर्चा करेंगे सेबी। अब देखो, सेबी का फुल फॉर्म पूछा जाता है अक्सर। तो आप सेबी का फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखना चाहें तो इंग्लिश में याद रख लें, हिंदी में याद रखना चाहें तो हिंदी, वैसे दोनों में याद रखें। हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में बोला जाता है सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको याद रखना है। अक्सर सेबी के बारे में पूछा जाता है, उसका फुल फॉर्म। अब सेबी जो है, इसकी स्थापना हुई है 1988 में। सेबी की स्टेब्लिशमेंट कब हुई है? 1988 में इसकी स्थापना की गई है। जबकि सेबी का जो एक्ट आया है वो कब आया है? एक्ट आया है 1992 में। तो सेबी का फुल फॉर्म याद रखना। हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अगर आप सेबी के बारे में यहां पर देखें, ये उसका इंट्रोडक्शन लिखा है, आप इसको ध्यान से रीड करें। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे रीड करना है, वो आपको यहाँ पे रीड करना है, ये सबसे लास्ट की लाइन, कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और सेबी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं वो चार जगह हैं: अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। मेन ब्रांच कहां पर है? मुंबई में। सेबी की हम बात कर रहे हैं। जबकि उसके उसके रीजनल ऑफिसेस, क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? अहमदाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और दिल्ली में है। चार इसके रीजनल ऑफिसेस हैं। हम बात कर रहे हैं सेबी की। ठीक है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम कब आया है? 1992। एक एक कौन सा निकाय है? आप इसको याद रखना। एक ये स्टेटरी निकाय कहा जाता है, स्टेटरी निकाय कहा जाता है। वैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? वैधानिक। याद रखना, सेबी की चर्चा संविधान में कहीं नहीं की गई है। इसको किसने स्थापित किया है? सेबी एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है, स्टेटरी बॉडी इंग्लिश में। और हिंदी में कहा जाता है, इसको याद रखना, वैधानिक निकाय। किसने स्थापना करी है? संसद ने। याद रखना, इसका एक्ट कब आया था? 12 अप्रैल 1992। सेबी का जो मूल काम है, वो प्रतिभूति सिक्योरिटीज, मतलब आप समझ लो जो पूंजी बाजार है, निवेशक इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको, जो सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की जो बात हो, उनको सुरक्षा देना और उनको रेगुलेट करना। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है सेबी। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी। तो यहां पर जो चीजें हमने देखी हैं, उनको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आपको बताना है सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करके बताना है। ठीक है। सेबी का, अभी हमने यहां पर चीजें जो पढ़ी, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? सेबी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। जबकि सेबी के चार रीजनल ऑफिसेज हैं। कितने? रीजनल ऑफिस जो हैं, क्षेत्रीय कार्यालय, एक है अहमदाबाद में, एक है दिल्ली में, एक है कोलकाता में और एक है चेन्नई में। एक कहां पर है? कोलकाता, चेन्नई। बड़ी रुचि ने जवाब किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बढ़िया। वेदिका ने भी जवाब किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का यही फुल फॉर्म होता है। बिल्कुल बढ़िया जवाब रहेगा, सिक्योरिटी बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय संस्था या बोर्ड कहा जाता है भारत का सेबी को। ठीक है। सेबी का एक्ट कब आया है? सेबी का जो एक्ट है वो 92 में आया है।
एक्ट कब आया है? 92 में। जबकि स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 1988 में। कौन सा निकाय है? एक स्टेट स्टैट्यूटरी, ये बोल के नहीं बनता मुझसे सही, आप लोग समझ लेना इसको। स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है वैधानिक निकाय। क्या कहा जाता है? वैधानिक निकाय। संविधान में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। याद रखना, सेबी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप याद रखना, सेबी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका किसी भी आर्टिकल से संबंध नहीं है। इसका संबंध है पार्लियामेंट के सेबी एक्ट 1992 से। ठीक है। सेबी का जो काम होता है, आप यहां पर देखिए, सेबी किसको संभालती है? सेबी संभालती है कैपिटल मार्केट को। सेबी किसको संभालती है? याद रखना, सेबी का जो काम है वो किस बाजार को नियंत्रित करना है? कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंजी बाजार कहा जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अब यहां पर थोड़ी सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जो आपने चीजें अभी पढ़ी हैं वो यहां पर लिखी हुई हैं, इसको तो आप समझ ही लेंगे। आपके लिए कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट बता रहा हूं, पहले आप ध्यान से 4-5 मिनट बड़े अच्छे से सुनेंगे। भारत देश का एक सिस्टम कहलाता है जिसे हम भारत देश का कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारत देश में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। हिंदी में इसे कहा जाता है वित्त बाजार, या वित्तीय व्यवस्था कह लो। हिंदी में क्या कहा जाता है? वित्तीय व्यवस्था। अब वित्तीय व्यवस्था जो है, भारत में दो मार्केट हैं वित्तीय व्यवस्था के। फाइनेंशियल सिस्टम कितने रूप से चलता है? दो। एक मार्केट होता है मनी मार्केट। एक मार्केट कौन सा होता है? मनी मार्केट। मनी मार्केट को हिंदी में कहा जाता है मुद्रा बाजार। और एक मार्केट होता है कैपिटल मार्केट। एक मार्केट कौन सा होता है? कैपिटल मार्केट। हिंदी में कहा जाता है पूंजी बाजार। क्या कहा जाता है? पूंजी बाजार। अब ये जो आपके सामने है, यहां पर ये जो मनी मार्केट है इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। जबकि कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। कौन करता है? सेबी। मनी मार्केट जो है, मनी मार्केट में डेली नीड्स, मनी मार्केट में किसकी बात होती है? जो डेली नीड्स से जुड़ी जो चीजें हैं वो मनी मार्केट से संबंधित हैं। और ये शॉर्ट टर्म होता है। यहां पे काम कैसे होता है? यहां पे शॉर्ट टर्म वाला काम होता है। और यहां पे होता है, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम होता है। किसका काम होता है? इन्वेस्टमेंट, निवेश का काम। और ये लॉन्ग टर्म का। ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म का होता है। ठीक है। आप लोग आप सिंपल भाषा में देखें, भारत देश का फाइनेंशियल सिस्टम दो मार्केट में डिवाइड किया गया है। एक मार्केट को हम कहते हैं मनी मार्केट, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेली नीड्स से जुड़ता है, और इसको नियंत्रित करता है आरबीआई। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। इसको नियंत्रित करता है सेबी। यहां पे इन्वेस्टमेंट होता है, और ये होता है लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म से जुड़ी चीजें होती हैं, और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म से जुड़ी चीजें होती हैं। सेबी कैपिटल मार्केट को देखता है। अगर मनी मार्केट के लिए आपको एक चीज याद रखनी पड़े कि मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंकिंग सिस्टम। मनी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के सामने आती है? बैंकिंग सिस्टम। जबकि कैपिटल मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है शेयर मार्केट। क्या निकल के आती है? शेयर मार्केट निकल के सामने आती है। तो अगर आप इस चीज को समझ गए हैं, आप लोगों को अब कोई भी समस्या हो तो बताएं। क्या आप इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले पाए? आपसे कोई भी पूछे कि भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें कितने मार्केट काम करते हैं? दो मार्केट काम करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। लॉन्ग टर्म के लिए कौन काम करता है? कैपिटल मार्केट। इन्वेस्टमेंट कहां किया जाता है? कैपिटल मार्केट में। सेबी का संबंध किससे है? कैपिटल मार्केट से।
जबकि शेयर बैंकिंग बैंकिंग से संबंध किसका है? मनी मार्केट। आरबीआई का संबंध मनी मार्केट। डेली नीड और शॉर्ट टर्म का संबंध मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट कहाँ काम करते हैं? ये काम करते हैं भारत देश के फाइनेंशियल सिस्टम में। हिंदी में कहा जाता है भारत देश की वित्त व्यवस्था। अगर आप समझ पाए हैं तो आपको अब जवाब करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस के। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब करना है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है सेबी किस प्रकार का निकाय है। सेबी किस प्रकार की बॉडी है बताना है आपको। सेबी किस प्रकार की बॉडी है ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के बारे में तीन फैक्ट। और मुद्रा बाजार के बारे में तीन फैक्ट कमेंट करके बताने। ऊपर वाला है कैपिटल मार्केट, नीचे वाला है मनी मार्केट। जल्दी से आपको जो भी सही जवाब लगता है आप कमेंट करके बता। बढ़िया, सभी साथी जवाब करेंगे। संजना ने कमेंट किया है स्टेटरी बॉडी है। बढ़िया। बढ़िया, तो और भी, तो यहाँ पर क्या बात है सामने निकल के आ रही है कि तीन तीन जो आप लोग फैक्ट कमेंट करके बता रहे हैं, लिखें और अच्छे से। हम बढ़िया तरीके से, इसका वैधानिक निकाय है ये, इसका बिल्कुल बढ़िया जवाब हो जाएगा। कौन सा निकाय है? वैधानिक निकाय है ये, इसका बिल्कुल बढ़िया जवाब है। स्टेटरी, हिंदी में बोला जाता है वैधानिक निकाय। बढ़िया, रुचि ने बढ़िया जवाब किया है, वैधानिक निकाय है। पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म होता है, बिल्कुल बढ़िया। इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इससे शेयर मार्केट का संबंध है, बिल्कुल बढ़िया। मुद्रा बाजार में डेली नीड्स की बात होती है, बैंकिंग सिस्टम शॉर्ट टर्म। बहुत बढ़िया। और भी हमारे साथी हैं जो जवाब कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये देखो, अभी आपने कैपिटल मार्केट के जो तीन फैक्ट हैं वो क्या निकल के सामने आएंगे? अभी हमने इनको देखा, कैपिटल मार्केट के तीन फैक्ट हो जाएंगे कि इसको नियंत्रित कौन करता है? सेबी नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सेबी नियंत्रित करता है, याद रखना। और कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, लॉन्ग टर्म है, शेयर मार्केट इसका एग्जाम्पल है। मनी मार्केट बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई डेली नीड शॉर्ट टर्म। ठीक है, समझ पाए? हम आगे की यहां पर इनको आप पढ़ें कि कैपिटल मार्केट के लिए यहां पर जो कैपिटल से जुड़े जो इश्यूज थे उनके लिए 1947 में चीजों को आगे बढ़ाया गया। फिर आप यहां पर देखिए, अप्रैल 1988 में सेबी का गठन कब किया गया है? सेबी का फॉर्मेशन किया गया है 1988 में। भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत सेबी का गठन किया गया और ये कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के रूप में काम करेगा।
ठीक है। और एक कैसा, आरंभ में से भी एक गैर वैधानिक आयोग था। कैसा था? गैर वैधानिक। इसे किसी प्रकार की शक्तियां, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी। कब तक नहीं थी? 1988 से लेकर 1992 तक इसके लिए कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी। फिर शक्तियों देने के लिए सेबी एक्ट लाया गया 1992। आप में से कौन बताएगा कि 1992 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1992 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही थे जिनके समय एलपीजी लागू हुई। वही थे जिनके समय 73वां और 74वां संविधान लागू हुई। अब देखिए, सेबी के अगर आपसे कोई पूछे, सेबी जो है, सेबी की स्ट्रक्चर क्या होती है? सेबी में तीन लोग होते हैं मुख्य रूप से, बहुत बढ़िया। पीवी नरसिम्हा राव। 1992 में भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? पीवी नरसिम्हा राव। देखो, सेबी में कौन कौन होते हैं? सेबी में एक चेयरमैन होते हैं, और कुछ मेंबर होते हैं जो होल टाइम मेंबर्स कहलाते हैं, और कुछ होते हैं जो पार्ट टाइम मेंबर्स कहलाते हैं। देखो, अगर आपसे कोई बोले सेबी की संरचना में कौन कौन शामिल होता है, सेबी की संरचना में एक होते हैं चेयरमैन, और कुछ होते हैं होल टाइम मेंबर जिन्हें हम पूर्णकालिक सदस्य कहते हैं, और कुछ होते हैं पार्ट टाइम मेंबर जिन्हें हम अंशकालिक सदस्य होते हैं। मतलब कि सेबी की जो संरचना है उसमें तीन प्रकार के लोग होते हैं: एक अध्यक्ष, एक पूर्णकालिक सदस्य, और एक अंशकालिक सदस्य। याद रखना, इनकी संख्या डिसाइड नहीं की गई है। इनकी संख्या डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन वर्तमान में होल टाइम मेंबर कितने हैं? चार। और पार्ट टाइम मेंबर कितने हैं? चार। और चेयरमैन कितने हैं? एक। और वर्तमान में जो सेबी की चेयरमैन है उनका नाम है माधवीपुरी बुच। अगर आपको सेबी में आपका कोई मुद्दा है, सेबी ने अगर आपकी मदद नहीं की है, सेबी ने अगर आपकी मदद नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कहां जा सकते हो? आप जा सकते हो एसएटी के पास। और ये एसएटी क्या है? ये है सिक्योरिटीज एपिलिएट ट्रिब्यूनल। इसके पास आप जा सकते हो। अगर सेबी के निर्णय से आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, सेट कहा जाता है, जिसे सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक होते हैं सिटिंग चेयरमैन, मतलब पीठासीन अधिकारी होते हैं, और एक दो होते हैं अन्य सदस्य। सेट में कितने सदस्य होते हैं? सेट में तीन सदस्य होते हैं। जबकि सेबी में वर्तमान में कितने लोग काम कर रहे हैं? एक अध्यक्ष, चार होल टाइम मेंबर्स, और चार पार्ट टाइम मेंबर्स। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। और सेबी के पास एक सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। सेबी के पास इस किसकी न्यायालय की शक्तियां हैं? याद रखना, सेबी के पास एक सिविल कोर्ट की पावर है। वो क्या कर सकती है? वो एक जगह पे काम कर सकती है एक सिविल न्यायालय के तरीके से। याद रखना, इसके पास और भी पावर्स हैं। और उन पावर्स में किसकी बात होती है? उन पावर्स में बात होती है कि एक अर्ध विधायी है, अर्ध न्यायिक है, और साथ में ये क्या किसकी शक्तियां रखती है? सिविल कोर्ट की शक्तियां रखती है। सेबी कितना पावरफुल है आप यहां पर देखिए, देखिए, ये अर्ध न्यायिक है। ये क्या है? अर्ध न्यायिक। क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव है, अर्ध कार्यपालिका है, और अर्ध लेजिस्लेचर विधायिका है। आधी न्यायिक है, आधी कार्यपालिका है, अर्ध, है ना, और आधी लेजिस्लेटिव, क्वासी कहा जाता है, क्वासी जुडिशियल। ये क्या कर सकती है? जजमेंट दे सकती है जो अनएथिकल और फ्रॉड है उन पर। पावर, ये क्या कर सकती है? लीगल एक्शन ले सकती है। और साथ में ये क्या कर सकती है? रूल भी बना सकती है। क्या बना सकती है? रूल और रेगुलेशन बना सकती है। यहां पे समझने वाली जो बात है, अगर आपसे वो बोले कि सेबी जो है किस मामले में क्वासी जुडिशियल है, क्योंकि वो जजमेंट दे सकती है अनएथिकल और फ्रॉड वाली एक्टिविटीज पे, इस वजह से वो अर्ध न्यायिक हो जाएगी। क्वासी एग्जीक्यूटिव क्यों है?
क्योंकि वो लीगल एक्शन ले सकती है। इम्प्लीमेंट जो रेगुलेशन, इम्प्लीमेंट रेगुलेशन के अगेंस्ट वो क्या ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है, इसलिए एग्जीक्यूटिव है। इंप्लीमेंट कर सकती है, इसलिए क्वासी एग्जीक्यूटिव है। और क्वासी लेजिस्लेचर क्यों है, क्योंकि वो रूल और रेगुलेशन बना सकती है। नीचे देखो हिंदी में अर्ध विधायिका है, अर्ध कार्यपालिका है और अर्ध न्यायपालिका है। किसकी बात हो रही है, सेबी की बात हो रही है। लेकिन ये सारे डिसीजन किस अधिकार के तौर पे लिए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पास किसकी तक शक्ति है, दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट की पावर रखती है सेबी। जुर्माना भी लगा सकती है सेबी, है ना, रूल और रेगुलेशन बना सकती है सेबी। और ये क्या कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रूल और रेगुलेशन के तैयार कर सकती है। सेबी की अगर कोई पाप आपसे पावर पूछे तो आप बता देना सिविल न्यायालय की पावर रखती है सेबी। सेबी किस किस के लिए काम करती है, सेबी एक जारीकर्ता के रूप में काम करती है। एक प्रकार से एक बाजार उपलब्ध कराने के लिए जारीकर्ता वित्त बढ़ा सकते हैं। एक प्रकार से जो कंट्रोलर है, पब्लिशर है, जारी करने वाली चीज है, शेयर को जारी करने वाली जो चीज है वो कौन है, उसके बारे में आपको क्या रखना है, याद रखना है। सेबी जो है वो क्या कर सकती है, सेबी जो जारीकर्ता के निवेशक के रूप में सही और सटीक जानकारी, जो इन्वेस्टर्स हैं, देखो जिनको मार्केट से जुड़ना है, जिनको मार्केट से जुड़ना है वो क्या करते हैं, सेबी की चीजों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और अगर यहां पे देखा जाए कि जो बिचौलिए मीडिएटर का काम भी कौन करती है, सेबी। मीडिएटर का काम कर रही है सेबी, जारीकर्ता का काम कर रही है सेबी, इन्वेस्टर्स को हेल्प करने का काम कर रही है सेबी, एक सिविल न्यायालय का काम कर रही है सेबी, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल कर रही है सेबी। तो सेबी के बारे में ये चीजें आपको क्या रखना है, याद रखना है कि सेबी किस तरीके से काम कर रही है। सेबी किन किन के लिए काम करती है वो आपको ध्यान से यहां पर दिखेगा। अब हम देखते हैं सेबी की, हमने अभी जो चीजें देखी, सेबी के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। सबसे पहले हम पावर की बात कर लेते हैं। सेबी पहले तो क्वासी, क्लास ले रहे हैं अभी हम, जुडिशल है, क्वासी जुडिशल है, फिर क्या है, क्वासी एग्जीक्यूटिव है, और फिर क्या है, क्वासी लेजिस्लेचर। हिंदी में कहा जाए तो अर्ध न्यायिक, अर्ध कार्यपालिका और अर्ध विधायिक। और कौन से न्यायालय की शक्तियां रखती है, सिविल कोर्ट की शक्तियां रखती है सेबी। और किन किन के लिए काम करती है, एक जारीकर्ता के रूप में काम करती है, पब्लिशर या रेगुलेटर याद रख लेना, इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, निवेशक, और मीडिएटर का काम करती है, बिचौलिए मध्यस्थ का काम करती है सेबी। ये तीन प्रकार के काम करती है सेबी। अभी आपको याद होगा हमने सेबी के बारे में आपसे बोला था कि जो सेबी है उसमें जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसमें कौन कौन होता है, उसमें एक होते हैं अध्यक्ष। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष का नाम क्या है, आपको स्क्रीन पे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष दिख रहे हैं। सेबी के जो चेयरमैन है उनका नाम है श्रीमती माधवी पुरी बुच। सेबी की वर्तमान चेयरमैन कौन है, माधवी पुरी बुच। जबकि होल टाइम मेंबर कितने हैं, चार। एक है अश्वनी भाटिया, होल टाइम मेंबर, श्री आनंद नारायण जी, होल टाइम मेंबर, श्री अमरजीत सिंह, होल टाइम मेंबर, और श्री कमलेश चंद्रा। चार होल टाइम मेंबर, इंग्लिश में कहा जाता है पूर्णकालिक सदस्य। सेबी की पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं, अश्वनी भाटिया, श्री आनंद नारायण, अमरजीत सिंह और कमलेश चंद्रा। ये जो लोग कमलेश चंद्रा वर्षे ये जो लोग हैं, ये चार लोग होल टाइम मेंबर हैं। और चार लोग जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चार पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, चार अंशकालिक सदस्य हैं। एक है श्री
अजय सेठ, एक हैं डॉक्टर मनोज गोयल, एक हैं डॉक्टर रामेश्वर राय, और एक हैं डॉक्टर वी रवि आयुष्मान। भी रवि आयुष्मान, देखो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद रखना। एक है चेयरमैन, होल टाइम मेंबर जो हैं वो चार हैं, और पार्ट टाइम मेंबर जो हैं वो चार हैं। हम किसकी संरचना की बात कर रहे हैं? हम सेबी की संरचना की बात कर रहे हैं। अभी आपको इसके बारे में बड़े अच्छे से याद रखना है। अब यहां पर सेबी ने एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, इससे पहले जनवरी 2022 में सेबी ने सारथी ऐप लॉन्च किया था। निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए सारथी ऐप कौन से किसने लॉन्च किया था? याद रखना, सारथी इसी तरीके से लिखा जाता है। सारथी लिखने का तरीका जो है वो इसी तरीके का है। सारथी ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया था? सेबी ने। कब लॉन्च किया था? जनवरी 2022। आप में से मुझे कौन कमेंट करके बताएगा आरबीआई ने ई रूपी कब जारी किया था? आरबीआई की पहली डिजिटल करेंसी ई रूपीस किस डेट को और किस वर्ष जारी की गई थी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है चैट बॉक्स में अगर आपको याद है तो। मैंने अभी आपको बताया कि सेबी में चार होल टाइम मेंबर्स हैं, चार पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन है, और चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, जो सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। सेबी की पहली महिला चेयरमैन है। बिल्कुल बढ़िया। कब ई रूपीज जो जारी है वो याद रखना, 1 नवंबर 2022। 1 नवंबर 2022 को आरबीआई ने ई रूपी जारी किया था। आरबीआई ने ई रूपी जारी कब किया था? 1 नवंबर 2022 को। सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया जनवरी 2022 में? सारथी ऐप। किससे जुड़ा हुआ है? इन्वेस्टर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अब सेबी की जो वर्तमान में चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है? माधवी पुरी बुच उनका नाम है। इस बारे में आपको क्या है याद रखना है? ये जो है सेबी की चेयरमैन है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सारी लिस्ट दी गई है, ये सेबी के चेयरमैनों की लिस्ट दी गई है। तो आप यहाँ पे देखें, सेबी के पहले, ये देखिए, पहले के नाम, पहले चेयरमैन का नाम भी याद रखेंगे। पहले चेयरमैन है डॉक्टर एस ए दबे। सेबी के पहले चेयरमैन का नाम क्या है? सेबी के पहले चेयरमैन का नाम है डॉक्टर एस ए दबे। सेबी के वर्तमान में चेयरमैन है। आप इनको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। दूसरे चेयरमैन का नाम है, दूसरे चेयरमैन का नाम है आर श्री जी भी रामाकृष्णन। तीसरे हैं एस एस नदकर्णी। चौथे हैं आर डी मेहता। पांचवे हैं जी एन वाजपेयी। छठवें हैं एम दामोदरन। सातवें हैं सी बी भाबे। आठवें हैं यू के सिन्हा। नौवें हैं अजय त्यागी। और 10वीं जो है वो कौन है? 10वीं चेयरमैन का नाम है माधवी पुरी बुच। पहले चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर एस ए दाबे। एस ए दाबे पहले चेयरमैन थे, याद रखना, सेबी के। ठीक है। दूसरे थे जी भी रामाकृष्णन। जी भी रामाकृष्णन। और 10वें कौन है? 10वें याद रखना, 10वीं है माधवी पुरी बुच। 10वीं कौन है? माधवी पुरी बुच। आपको यहां पर 9 लोगों की फोटो दिख रही है, और 10वीं फोटो ये है। वर्तमान में सेबी की चेयरपर्सन जो है उनका नाम है माधवी पुरी बुच। तो उम्मीद करता हूं कि सेबी के बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को माइक चालू करना है एक एक व्यक्ति को, और जो क्वेश्चन उनसे पूछे जाएं उनके आपको क्या देना है? जवाब करना है। पूछे रुचि? हाँ सर। आपसे पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेबी के रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पे? सर सेबी के रीजनल ऑफिसेस हैं सर, दिल्ली, जी। चेन्नई, हम्म। अहमदाबाद और कोलकाता। बढ़िया। सेबी जो है उसमें हम्म। कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 4। ठीक है।
और होल टाइम मेंबर्स? वो भी 4 होते हैं सर। ठीक है। और जो सेबी है उसके पहले चेयरमैन का नाम क्या था? सर पहले चेयरमैन है SA दबे। बढ़िया। माइक ऑफ कर लें आप। हाँ सर। ठीक है। वो संजना बाहर है तो वो जवाब नहीं दे पाएंगी, ठीक है, बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। कल हम किसी और टॉपिक के साथ जोड़ेंगे। आज के लिए इतना है।